हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। अगर आपको पहले हम आपको एक डेफिनेशन बता देते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडी द वे इन विच अ सोसाइटी टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स टू एवरी सेक्टर। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स वो होती है जिसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो तो हैं लिमिटेड, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो वांट्स हैं या फिर नीड्स है वो अनलिमिटेड। जब हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझ में आया आपको? इकोनॉमिक्स वो होती है जब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जब हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिस एरिया में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हमें फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो उसे आपको पता चल रहा होगा कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। माइक्रो बोले तो इंडिविजुअल, मैक्रो बोले तो एग्रीगेट बोल लो या फिर होल बोल लो। जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे यानी एक की, और एग्रीगेट की मैक्रो की बात करेंगे तो एग्रीगेट यानी कि पूरे किसी चीज़ की बात करेंगे। जैसे सिंपल भाषा में समझे, अगर हमें एक आदमी की इनकम के बारे में पता लगाना है तो हम इंडिविजुअल पता लगाएंगे, लेकिन अगर हमें एक ग्रुप की इनकम के बारे में पता लगाना है तो हम उसे बोलेंगे मैक्रो। समझ में आया आपको? हुआ क्लियर? अगर क्लियर हुआ तो एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर का नाम क्या है? जे.एम. कीन्स। और हमें अगर ये पूछे कि इकोनॉमिक्स के फादर का क्या नाम है तो हम इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है वो बोलेंगे एडम स्मिथ को ही। देखो डेरिवेशन, ग्रीक वर्ड है माइक्रोज जिसका मतलब होता है स्मॉल, और ग्रीक वर्ड है मैक्रोज जिसका मतलब होता है लार्ज। ये हमें पता चला माइक्रो और मैक्रो। अब देखो इसके टूल्स क्या हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की बात करें तो वो होगा माइक्रो, और अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो वो होगा मैक्रो। अदर नेम इसको बोल सकते हैं। माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, ये इसके मेजर डिटर्मिनेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। हाँ, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस थ्योरी किसके अंडर आता है, माइक्रो या मैक्रो? तो आपको पता होना चाहिए आता है माइक्रो के अंदर। इसके अजम्पशन क्या है? इसके अजम्पशन में आएगा जो माइक्रो है उसमें मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होंगे, और जो मैक्रो है उसके अंदर माइक्रो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट होंगे। इसके एग्जांपल देखो, मैंने बोला था ना, इंडिविजुअल की बात करेंगे तो माइक्रो, और अगर हम एग्रीगेट या वोल की बात करेंगे तो मैक्रो। अब देखो एग्जांपल में इंडिविजुअल की इनकम पता करनी है या इंडिविजुअल आउटपुट पता करना है हमें तो हम बोलेंगे माइक्रो, और अगर हमें नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट के बारे में पता करना तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो। अगर आपको ये डिफरेंस हो रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।